नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ पर ग्रहण बहुत समय से फेमस है और जो ज्योतिष है वो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक परंपरा है, ज्ञान है, जिससे हम एक विचार रख करते हैं, एक भविष्य में क्या होगा उसको जानने का, उसे सुधारने का, उसका प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को ज्योतिष पसंद है, जिन लोगों को इस पर विश्वास है, उन्हीं के लिए कार्यक्रम है भी। तो जो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, एक काफ़ी विरला सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण है जो सदियों में हुआ करता है, क्योंकि ये जो शनि और गुरु साथ में आए हुए हैं वो भी वक्री, ऐसा सदियों में ऐसा होता है। 100 साल 150 साल पहले कभी ऐसा हुआ हो। उसके साथ साथ इनके साथ ही जो इतने सारे ग्रह वक्री हैं, गुरु और शनि तो वक्री हैं ही, इनके साथ साथ बुध का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना, राहु केतु तो वक्री हैं ही। तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री, सूर्य चंद्र का भी वक्री होते नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहण है और ये आपका रविवार को 21 जून को होगा, सुबह 10:20 से और करीब 1:50 तक। समय स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ये जो समय है ये इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बाहर तो और अलग अलग होता जाएगा हर कंट्री में। तो समय वो सब बदलेगा। ड्यूरेशन जो है, जो समय जो लग रहा है वो भी कम ज़्यादा होगा जहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। भारत में पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करेगा। जहाँ पर ग्रहण दिखता है, मतलब पढ़ने का मतलब मेरा वही, तो वहाँ पर ही उसका प्रभाव होता है, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का मानना है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ उसका असर नहीं होता है। पर इंडिया में ये क्योंकि दिख रहा है, भारत में ये दिख रहा है, हमारे भारतवर्ष में, तो इस पर असर होगा। असर दोनों ही तरह का होगा ग्रहण का। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना गया है कि कोई बड़ी महामारी अगर चलती आ रही है तो उसमें हो सकता है थोड़ा कमी आए, हो सकता है कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ निकल के आए। और बाकी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सरकार, सूर्य किसको दिखाते हैं? आत्मा को। अगर हम पर्सनल रूप पे देखें तो आत्मा को, वैसे सूर्य दिखाते हैं राजा, सरकार, बड़े लोग, गवर्नमेंट, सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है। अब जैसे स्कूल है तो उसमें हेडमास्टर वहाँ के सूर्य हो गए। अगर कोई ऑफिस है तो उसका जो हेड है वो हो गया। तो हर जगह सूर्य जो टॉप पर जो लोग होते हैं, वो जो कमांड करते हैं, जो ऊपर होते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि काफ़ी संघर्ष आएगा उनके जीवन में, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो या गवर्नमेंट की सरकार हो। कहाँ से आएगा संघर्ष? क्योंकि पब्लिक में कुछ ऐसा होगा, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अब 2-4 चीज़ें ही हो सकती हैं। देखिए, बाढ़, भूकंप, इस तरह की, या फिर कोई बीमारी हमेशा कीट पतंगों और वायरस बैक्टीरिया से ही आती है। तो एक तो हमारे यहाँ आई चुकी है, तो इसके कारण काफ़ी हद तक इन लोगों को स्ट्रगल करना होगा। और सरकारों में भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जैसे कि चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे या तो सरकार पलटे, ना भी पलटे तो काफ़ी हद तक विरोध, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ेगा। अपने घर में, आपके घर में जो विशेष है, आपके पति हैं, आपकी अगर पत्नी काम करती हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं, माता हैं, पर वो ही उसको संभालती हैं, तो वो भी सूर्य हो गई उस घर की। तो जो उस घर का जो मेन मुखिया है उसके लिए उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। वो सभी राशियों के लिए है। आपकी राशि विशेष के लिए क्या असर होगा उसका भी हम इसमें बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी सी बातें जो कॉमन है वो एक बार हम बता देते हैं कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण होने से सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब होता है कि ये जो समय है वो मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, पर मूर्ति को नहीं छूते, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं। पर मेडिटेशन, ध्यान, कोई भगवत गीता पढ़ना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको मंत्र सिद्धि है, किसी गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, तो इसमें उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सूतक में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सूतक जैसे ग्रहण लगेगा, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद सूतक खत्म, उसके बाद दान पुण्य करने का हमारे उसमें विधान रहा है। तो दान को बोलते हैं कि इस दिन ज़्यादा लगता है। अब वैसे तो हर दिन ही लगता है, पर देखिए वक्त की बात है, वही वक्त होता है कि व्यक्ति
सेम व्यक्ति वही व्यक्ति, राजा वही व्यक्ति रंक। वो कहानी भी आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस कहानी है कि एक व्यक्ति ढूंढने चला किसी सबसे सजीव सबसे खूबसूरत आदमी को, तो उसने एक तस्वीर बनाई। उसके बाद उसको मन हुआ कि सबसे बदसूरत आदमी को, जब कुछ समय बाद वो चला तो उसने फिर से एक व्यक्ति की तस्वीर बनाई। पर जब उसने उसकी तस्वीर बनाई तो वो व्यक्ति रोने लगा कि क्यों, समझ में नहीं आया। फिर उसने बताया कि वो जो खूबसूरत व्यक्ति था वो भी मैं ही था। तो समय बड़ा बलवान होता है। तो जब ये ग्रहण हो या फिर कोई त्यौहार हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या एकादशी हो, तो उन दिन समय में एक विशेष ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि और दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। तो एक दिन, ये कुछ विशेष दिन होते हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है। तो अगर दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ दान करें जिनको अमावस्या होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो पितरों से रिलेटेड किसी को कुछ करना है, पूजा वगैरह, उसके लिए भी अच्छा है। वैसे भी आप उसको दान पुण्य करने के लिए अच्छा है। सूर्य की रोशनी में न जाएं, मतलब कि ये नहीं है कि अब अगर काम है तो जाएंगे तो उसकी तरफ देखें नहीं, कैप लगा लें जहाँ तक हो सके। ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाहर ना निकलें। वैसे भी कोरोना की वजह से बाहर जितना कम निकलेंगे उतना अच्छा है। सिक्योर रहें, मतलब कि कोई रिस्क ना लें, कोई अधर्मपूर्ण काम तो बिल्कुल ही ना करें। कारण है उसके कि जब भी ग्रहण होगा, देखिए सूर्य चंद्र आपके पास में आ जाएंगे, है ना, और चंद्र के ही जो नोड हैं वो राहु और केतु हैं। तो उस दिन ना थोड़ा सा सभी व्यक्तियों का जो सोच होती है, थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। और आपने अगर कुछ ऐसा किया, प्रैक्टिकली आप सोचिए, तो चूंकि सभी लोग थोड़े से ग्रहण के प्रभाव में, आपका हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही उसका फाइन भरना पड़ जाए, बात राई से पहाड़ हो जाए, बहस झड़ जाए, क्योंकि सभी लोग थोड़े से एग्रेसिव होंगे, सभी लोग थोड़े से अनबैलेंस होंगे। तो इसे सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया एक दिन घर में बैठ लो, पूजा पाठ करो, कोई प्लान बना सकते हो, कोई बड़ा निर्णय ना लो। वो भी इसीलिए कहा है कि आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, तो उस दिन बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब क्या सभी का रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की उन ग्रहों की महादशा चल रही है जो इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु के साथ साथ बुध अगर वहाँ पर हैं, उनकी चल रही है, तो फिलहाल उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध भी वहीं पर रहेंगे। इसके अलावा मंगल, शनि क्योंकि मलेफिक होते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उन लोगों की को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी अच्छी महादशा चल रही है, आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है आप इसका कोई प्रभाव ना देख पाएँ, मतलब ऐसा कि जिसे आप महसूस कर पाएँ। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ ही लोगों पर इसका प्रभाव होता है। पर ये बड़ी घटना है जिसका विश्व पर प्रभाव होगा, और एक ज्योतिष प्रेमी के तौर पर, हमारी एक धरोहर है उसके तौर पर, एक जानकारी के तौर पर भी इसको आपको जानना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना समझना, जिन्हें इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि भाई आपकी राशि के लिए क्या रहेगा। बाकी जो सूतक होगा उसमें हमें क्या नहीं करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो ये बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ ना करें। ये सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप खासकर अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि राहु केतु जब अमृत पी रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका जो गला काट दिया था, मोहिनी रूप में थे वो। तो इस वजह से कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप बताते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, भगवान चंद्र के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और मेडिटेशन, ध्यान, योगा वो सब किया जा सकता है। हवन वगैरह भी किया जा सकता है, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप हवन वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे किसी को चंद्र का कुछ उनकी कुंडली में कमज़ोर है तो वो खीर घी का हवन कर सकते हैं। सूर्य के लिए तेल का, घी का हवन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्नान को बोलते हैं कि ग्रहण से पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा है, या फिर ग्रहण के बाद करें, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा बोलते हैं कि जो बड़े इस तरह की जो चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, तलवार होगी, इस तरह की चीज़ों को
यूज ना करें। मेरे ख्याल से इसी तौर पर किया गया हो कि अगर ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आसपास हैं, और चूंकि ग्रहण को लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी अपसेट हो सकती है, आपकी ना हो दूसरे की, तो गुस्से में अगर आपसे कुछ ये सोच के कहा होगा भैया इनको तो अलग ही रख दो। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आप खाना कम ही खाएं, क्योंकि कम खाना खाने से आदमी को निद्रा कम आती है, आलस कम रहता है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा कम ही खाया जाए, पूजा पाठ में लगता भी है। अब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आएगी, तो मंत्र सिद्धि क्या करेंगे, पूजा पाठ क्या करेंगे। थोड़ा कम खाना खाएं, दूध से बनी चीज़ें थोड़ी कम खाएं, ऐसा कहा गया है। दूध एक्चुअली एसिडिक होता है, वो जो है ना पेट में उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिटी को बढ़ाता है। वैसे भी प्रकृति में आप देखिए, जब बच्चे छोटे हैं उनके लिए मना नहीं है, वो तो दूध पीते ही हैं, पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जीव के हों, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बच्चा हो या किसी का भी हो, वो अपना दूध छोड़ देते हैं, वो प्रकृति की दूसरी चीज़ें खाते हैं। और ये सभी जीव करते हैं मनुष्य को छोड़कर। तो दूध को बहुत ज़्यादा हेल्थी बचपन में तो ठीक है, चलो 16, 17, 18, उसके बाद थोड़ा सा दूध को कम कर देना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मानना रहा है। बाद में और क्या नहीं करते भाई, इसको अपने बड़ों का अपमान न करें, बड़ों का अपमान न करें। आपके जो पूर्वज हैं उनको अगर उनके लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर गलती से भी उनका अपमान नहीं करें इस दिन, ये बहुत खास बात है। कोई भी बुरा कार्य, कोई भी बुरी सोच अगर आती भी है तो उसको वहीं से ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें बढ़ सकती हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद करेंगे हम बात आपकी राशि के बारे में। चलिए बात करते हैं आपकी कुंडली के बारे में, मकर राशि, मकर लग्न के बारे में, कि जो ग्रहण है वो क्या लेकर आया है आपके लिए। जो पूरे महीने की जो हमने बात की वो सब बातें रहेंगी, पर ग्रहण के आसपास इन गुणों में इन चीज़ों की बातें हो सकती है। सभी जानते हैं ग्रहण वैसे तो अनऑस्पिशियस माना जाता है, अशुभ माना जाता है, पर आपके लिए छठे घर में पड़ने से काफ़ी हद तक ये ग्रहण शुभ भी रहेगा, तो आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी जो ग्रहण है वो आपके छठे भाव में पड़ रहा है। ये छठा भाव है कुंडली का, जिसमें सूर्य, चंद्र, राहु और बुध रहेंगे। जब ग्रहण 3, 6, 11 भाव में रहता है तो कुछ शुभता ला सकता है, लाता है। छठे भाव में जो ग्रहण पड़ा है, जो कि मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा। मृगशिरा माता पार्वती की शिव के लिए यात्रा को दिखाता है। इसका संबंध ब्रह्मा जी से और चंद्रमा से है। और आर्द्रा जो है रुद्र जी का नक्षत्र है। मारुत जो होते हैं उनसे इसका रिलेशन है, आर्द्रा। और इसमें ये हमारा ग्रहण पड़ेगा 2 नक्षत्रों में। काफ़ी विशेष ग्रहण है, क्योंकि ऐसा ग्रहण कम पड़ता है सदियों में, कई सदियों के बाद ऐसा ग्रहण पड़ा है। एक्चुअली महाभारत में भी इस तरह से के एक ग्रहण का वर्णन है। तो ये जो महायुद्ध, वैश्विक बीमारी कोविड-19 जो है, इस तरह की आशंका होना, कोई मतलब इस तरह की बीमारी होना इस तरह के समय में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से सभी ग्रह बकरी हैं उसको देखते हुए, लगभग मंगल को छोड़कर। तो आपके लिए ग्रहण शुभ है। किस बात में शुभ है कि शत्रु विनाश, अगर आपकी किसी से अनबन चल रही है या आपकी किसी से बनती नहीं है और या कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो आपकी जीत होगी, शत्रु का नाश होगा। ये नहीं कि आप उसको मार देंगे या आप कुछ करेंगे, खुद ब खुद अगर कोई आपसे शत्रुता करता है तो उसका नुकसान हो सकता है, होगा ही, क्योंकि छठे भाव को रोग ऋण शत्रु का भाव है। स्वास्थ्य में भी सुधार आ सकता है, हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ अचानक कोई धन लाभ भी हो सकता है, इस तरह की संभावना है यहाँ पर फिर भी बुद्धि का, वाणी का बड़ा ध्यान रखना है, सहजता बरतनी है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है कि क्योंकि क्रोध में व्यक्ति गलती कर सकता है। अब इतने सारे ग्रह उस दिन 12वें भाव को देखेंगे तो कुछ खर्चा वगैरह आ सकता है, इस तरह की संभावना है। वाद विवाद में ना पड़े, सेहत का ख्याल रखें। ये हमारा रहा आपके छठे भाव का। छठे भाव के अगर हम वैसे देखना चाहें छठा भाव है किस चीज़ का, तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु के अलावा हमारी डेली लाइफ का है। यही भाव जो है डाइवोर्स का भी है। ये भाव जो है वो वकील जो होते हैं उनका भी है, जो वकील जो लोग बनते हैं, जो लोग सेवा करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, समाज सेवक हो गए, उन्हीं का भी यही भाव है। इसके साथ साथ ये भाव आपके जो बड़े भाई हैं
उनकी शादी के बाद लाइफ का है, उनकी ससुराल का है, क्योंकि यहाँ से अगर गिनेंगे बड़े भाई के भाव से तो ये 8वां भाव हो जाएगा आपका। माता से तीसरा भाव है, तो माता के जो छोटे भाई हैं मतलब ये आपके मामा का भाव है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपके छोटे भाई से मतलब कि तीसरे से ये चौथा भाव है, 1 2 3 4, तो यहाँ से ये आपके खुद का भाव भी बनता है, आपकी सेहत का, आपके हेल्थ का, आपकी पर्सनैलिटी का भाव बनता है। और 10वें भाव से देखा जाए तो ये 9वां भाव है, मतलब 10वें भाव के भाग्य है ये भाव अगर स्ट्रांग होगा तो व्यक्ति में मेहनत करने की, कंपटीशन में जीतने की और आगे बढ़ने की क्षमता रहती है। वो काफ़ी तेजस्वी होता है और कठिन समय में वो अपना क्या बोलते हैं, धैर्य बनाए रखता है। और जब कठिन समय में कोई व्यक्ति धैर्य बना के रखेगा, आगे बढ़ने की चाहत उसके अंदर होगी, तो फिर उसका कार्य में, मेहनत में ऊपर जाएगा। मेहनत करेगा और हिम्मत रखेगा तो फिर फेम भी आएगा, यश भी मिलेगा, नाम भी होगा। तो बहुत अच्छा घर है ये भी। तो इस तरह से हमने थोड़ा घर के बारे में जान लिया। इसी घर में ग्रहण है तो इन्हीं चीज़ों पर ग्रहण ज़्यादातर पॉजिटिव असर डालेगा, क्योंकि ये 6ठे भाव में है। तो मैंने जो पॉजिटिव है उसको आपको बताया। इसके अलावा थोड़ा देख लेते हैं कि आपके पंचम में जो शुक्र हैं वो वक्री हो रहे हैं। पंचम में शुक्र का वक्री होना रिश्ते नातों के लिए, पुराने अगर किसी की शादी नहीं हुई तो उसके लिए अच्छा है। आपके जीवन में आपका प्रेमी आ सकता है, आपके जीवन में प्रेमिका आ सकती है। कोई पुराना प्रेमिका या पुराना प्रेमी फिर से आपको मिलना चाह सकता है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए भी शुक्र का पंचम में आना, पति पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ चूंकि शुक्र यहाँ पर वक्री है तो थोड़ा सा रिश्तों में खटास तो आ सकती है, थोड़ा सा रिश्तों में कुछ अजीबपन तो आ सकता है, पर फिर भी पंचम में शुक्र का आना अच्छा ही माना जाता है। वो भी अपनी राशि में बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। गुरु शनि जो लग्न में है, तो जिनका चंद्रमा है मकर में, मतलब जिनकी 7.5 चल रही है, उनके लिए शनि थोड़ा सा, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, उनको डटे रहना है, मेहनत करते रहना है। धोखा ना खाना है ना देना है। धोखा ना खाएं इसके लिए क्या है, किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है और आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पूरा काम जो है वो देख के करना है। कोई भी चीज़ भाग्य के भरोसे नहीं करनी है कि हो ही जाएगा। आप उसको हर चीज़ हर तरह से देख कर, हर कंडीशन को देखकर अगर करेंगे तो शनिदेव आपकी सहायता ही करेंगे, क्योंकि सस महापुरुष योग में है और उच्च पद प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। गुरु की दृष्टि जो पंचम पर, सप्तम पर, नवम पर पड़ रही है, तो पुत्र सुख होने का, जिनको पुत्र नहीं है या फिर पुत्री नहीं है, संतान सुख के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। शादी विवाह के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। पिता से संबंध के, भाग्य से कुछ मिलने के, बुद्धि आपका साथ देगी। धी जो है उसके कई एस्पेक्ट हैं। पहला घर बुद्धि को दिखाता है, चौथा मन की पवित्रता मतलब शुद्धि को दिखाता है, 7वां वृद्धि, किसी चीज़ में जो व्यापार में वृद्धि होती है उसको दिखाता है, और किसी चीज़ में सफलता का जो घर है सिद्धि, वो 10वां घर है। तो यहाँ पर बैठकर गुरु जो है बुद्धि के भाव में बैठे हैं, तो आपकी बुद्धि, आप सही गलत की पहचान कर पाएंगे। शनि है तो और भी गंभीरता लाते हैं। शनि गुरु जब साथ में मिलते हैं तो एक अच्छा वकील, वो आप वकील ना भी बने पर इस समय सही निर्णय लेने की क्षमता आपके पास रहेगी। तो अपने दिमाग की, अपनी बुद्धि की सुने तो आपको ये महीना आप अच्छी तरह से बिता पाएंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा और सब कुछ सही रहेगा। क्या करें, थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए, ग्रहण के थोड़े रिजल्ट को, पूजा पाठ के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, ध्यान के लिए बहुत अच्छा समय है। आप किसी भी पंचदेव में से एक, मतलब कोई भी आपके जो इष्ट देव हों, चाहे वो भगवान शंकर, महादेव, आनंद रूपी शिव हो, या स्वयं भगवान विष्णु हो, या गणपति गणेश हो, या माता हो, या सूर्य देव हो, किसी की भी आप पंच जो देव कहे गए हैं उनकी आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेन जो देव हैं, वैसे भी आप ध्यान से देखेंगे तो हर व्यक्ति की हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, किसी की 6 या 7 भी हो सकती हैं, पर नॉर्मली पर हथेली एक ही होती है। इसी तरह से ईश्वर एक ही है, उसके अनेक रूप हैं। जब वो पालन करता है वही ईश्वर, तो उसको भगवान विष्णु के रूप में पूजा गया है। क्यों पूजा गया है? हर एक चीज़ का मतलब है, हर एक चीज़ का अर्थ है, और उस हर एक चीज़ से आपको बहुत ज्ञान मिलता है अगर आप जानना चाहें तो। हिंदुइज्म सिंबल के ऊपर है, सिंबॉलिकल है, उसकी हर एक चीज़ का एक महत्व है, हर एक चीज़ का एक कारण है।
तो इनमें से किसी की भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान विष्णु, भगवान शिव या माता के किसी भी रूप की, भगवान विष्णु के किसी भी रूप की, मतलब कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके जो 10 अवतार हुए हैं उनमें से आपको जो सूट करता हो। इसके अलावा दान पुण्य जो किया जाता है, इसके बाद जैसे ही आपका ये जो ग्रहण खत्म होता है उसके बाद दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है। अपने जो पूर्वज हैं उनके नाम से पुण्य, क्योंकि अमावस्या को होता है पुण्य करने का, यज्ञ करने का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका बड़ा पुण्य मिलता है। समय बड़ा ही विचित्र है, ये जो होता है क्या नाम है ग्रहण के समय का, वो वैसे चीज़ों के लिए तो अच्छा नहीं है, कामकाज की चीज़ें करने का, कोई बड़ा निर्णय लेने का, कोई इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पर पुण्य करने के लिए, मंत्र ध्यान करने के लिए, समाधि आदि के लिए, कुछ लोग मंत्र सिद्धि वगैरह भी करते हैं, उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं इस दिन। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए सूर्य ग्रहण का जो असर होगा आपके लिए, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो घंटी वाला बटन है, जो बेल बटन है, उसको दबाना मत भूलिएगा। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम और फेसबुक का, आप चाहें, आपको पसंद है तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। और इसी मंगल कामना के साथ कि आपका ये महीना जो हो शुभ हो, मंगलमय हो, मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।